तस्वीर आपको ईडी दफ्तर के बाहर की दिखाते हैं। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आज आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से पूछताछ होगी और इसी के मद्देनजर लालू प्रसाद ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। दरअसल लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की टीम ने लालू प्रसाद को भी समन भेज दिया है और ऐसे में आज ईडी दफ्तर में लालू प्रसाद पेश हुए हैं। आरजेडी समर्थकों की भारी भीड़ को देखते हुए ईडी ऑफिस के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी दफ्तर में लालू प्रसाद से पूछताछ के लिए जांच एजेंसी ने सवालों की लंबी लिस्ट तैयार कर रखी है और यही वो गाड़ी है जिसमें लालू प्रसाद यादव आपको बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। भारी संख्या में समर्थकों की भीड़ आपको नजर आ रही होगी। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ आरजेडी के कार्यकर्ता नेता आपको नजर आएंगे। तस्वीरें हम आपको ईडी दफ्तर के बाहर की दिखा रहे हैं। ईडी ऑफिस पहुंच चुके हैं लालू प्रसाद। 11 बजे का वक्त रखा गया था जब लालू प्रसाद को ईडी दफ्तर पहुंचना था और ठीक 11 बजे से थोड़ी देर पहले लालू प्रसाद ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि ईडी टीम लालू प्रसाद से लैंड फॉर जॉब मामले में अलग अलग सवाल पूछेगी और इस वक्त न्यूज 18 संवाददाता अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं ईडी दफ्तर के बाहर, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? लालू प्रसाद क्या अंदर भी जा चुके हैं? बिल्कुल, लालू प्रसाद यादव जो है वो अंदर जा चुके हैं। उनके साथ उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती है और बाहर देख सकते हैं कि कार्यकर्ता जो है वो किस तरह से यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव भी हैं, वो क्या कहते हैं पहले सुन लेते हैं। मेरा मत साफ है कि 2010 के बाद लगातार इन्वेस्टिगेशन की गई सीबीआई की तरफ से, लेकिन पूरे मामले को जांचोपरांत बंद कर दिया गया। लेकिन 14 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं तो बिहार में चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने के लिए एक पुनः रीओपन होता है लैंड फॉर जॉब के मामले में। और आप देखेंगे सत्ता का परिवर्तन, फिर 19 के पार्लियामेंट में तेजस्वी जी को सबको सम्मन, 20 के चुनाव में सबको सम्मन, 24 के चुनाव के पहले सबको सम्मन, अब 25 है तो 25 के चुनाव को ध्यान में रख करके चुनावी सम्मन ईडी ने एक बार फिर दिया है। और हम लोग जानते हैं कि इस पूरे मामले का फलाफल जो है ना टाइम फिक्स है। ये तो चुनाव को ध्यान में रख कर करके चूंकि हताश और निराश जो एनडीए है वो तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो वोटों का और मतदाताओं की गोलबंदी की जो पहाड़ देखती है वो भयभीत हो जाती है। शक्ति जी, ये सवाल जो है जिसके मिल पा रहे हैं, कौन सवाल है जिसके जवाब? अच्छा, 1 लाख से अधिक लोगों ने नौकरियां पाई रेलवे में 2004 से लेकर 2009 में। इस 4-5 लोगों के पीछे पड़ करके दुनिया में कोई ऐसा सीआरपीसी आईपीसी की धारा में क्या कोई इसे एस्टेब्लिश कर सकता है रूल ऑफ लॉ के हिसाब से? अरे भाई, हमारा फंडामेंटल राइट है, मेरा स्वामित्व है जिस जमीन पर मैं किसको बेचूंगा, हमारा स्वामित्व है। ये किसी नियम और किसी आईपीसी की धारे के अधीन नहीं आता है और वो अलग विषय है। और आखिर वही लोगों से जमीन क्यों लिया लालू प्रसाद यादव ने जिनको नौकरी दी गई? हम तो एक लाइन में कर रहे हैं, आप ही की नौकरी लग रही है, आप जमीन इनको दे रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम जमीन किसको दे रहे हैं? नौकरी तो नौकरी देना काम मंत्री का तो नहीं है। जो लोग इन बातों को कोरिलेट करते हैं तो सृजन को कोरिलेट क्यों नहीं करते? मुख्यमंत्री से बड़ा भ्रष्टाचार के पितामह और भ्रष्टाचार को मूर्त रूप देने वाला इस देश के इतिहास में कोई राजनेता हुआ तो बताइए नाम। लेकिन क्या कार्रवाइयां हुई? सवाल ये सामने है। इन सवालों को जांच करनी चाहिए कि लगातार इस जांच के लिए ही तो बुलाया गया। अरे जांच थोड़ी है, चुनावी सम्मन है और जब चुनाव आएगा तब सम्मन, बाद में टाइम फिक्स। जनता 2025 में पूरी तौर पर जो गोलबंदी है मतदाताओं का तेजस्वी जी के नेतृत्व में, उस गोलबंदी की पहाड़ से एनडीए भयभीत रहती है। तो चुनावी सम्मान से कोई फर्क पड़ता है? चलिए, ये देखिए शक्ति यादव हैं, ये सीधे तौर पे कह रहे हैं कि चुनावी सम्मान है और चुनावी सम्मान से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनता तय करेगी। चूंकि चुनाव नजदीक है इसलिए बार बार जब भी चुनाव आते हैं तो इस तरह से सम्मान भेजे जाते हैं। लालू प्रसाद के परिवार को जो है वो तलब किया जाता है और लालू प्रसाद यादव के परिवार जो है वो डरने वाले नहीं है। अमित, आपके पीछे और भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव को तो हमने सुन लिया, लेकिन आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, जरा उनसे बात करिए, वो क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या उन्हें भी लगता है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष? बिल्कुल, देखिए यहाँ दीनानाथ यादव है, यहाँ पे जो है अनवर साहब हैं। बताइए क्या लगता है जिस तरह से शक्ति यादव का कहना है कि चुनावी सम्मान है, चुनाव आता है तभी परेशान किया जाता है? देखिए, ये बात हकीकत है। झारखंड का चुनाव हुआ, एजेंसियां सक्रिय हो गई। दिल्ली का चुनाव हुआ, एजेंसियां सक्रिय हो गई। अब बिहार का चुनाव होने वाला है, एजेंसियों को सक्रिय कर दिया गया।
कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है और मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास है। जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है, जिस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है, महंगाई से लोग त्रस्त है, उससे ध्यान भटकाने के लिए एजेंसियों का सहारा लिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार एजेंसियों के माध्यम से अपने विपक्षी दलों को साधने का प्रयास करती है। तो ये सब विपक्षी पार्टियों को साधने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पे दीनानाथ यादव है। दीनानाथ जी, टक्कर में क्या लगता है जब चुनाव आता है तो परेशान किया जा रहा है, क्या लगता है आप लोगों का, क्या कहना है? जब जब चुनाव आता है तब तब जो है से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो लग रहा है कि एक रटा रटाया बयान है जो सब लोग रटे हुए बात हैं। तो सुनिए, लालू जी के पूरे परिवार को एक षड्यंत्र के तहत और सीबीआई ईडी के सरकार का एजेंसी नहीं रह गया है, बल्कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो है तोता के रूप में रह गया है।